हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पोस्टमार्टम क्यों कराया जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कितने दिनों में मिलती है, इनिशियल रिपोर्ट कितने दिनों में मिलती है, विसरा का रिपोर्ट कितने दिनों में मिलती है, और पोस्टमार्टम कराने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य होता है। और चौथा मैं बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की मौत खुद से सुसाइड करके फांसी लगा करके उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि वह व्यक्ति खुद से फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है या फिर किसी अन्य जगहों पर मार करके उसको टांग दिया जाता है, फांसी लगा दिया जाता है ताकि मुजरिम बच सके। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चीरा कौन लगाते हैं। चलिए इन सारी सवालों का जवाब आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिमागों में चल रहे होंगे। तो अगर ये हेल्थ प्रॉब्लम या ये सब कोई भी ऐसा मुझसे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले जान लें कि पोस्टमार्टम क्यों कराया जाता है। तो दोस्तों, पोस्टमार्टम एक सर्जिकल प्रोसेस है जो कि सरकार पोस्टमार्टम इसलिए कराती है कि किसी व्यक्ति की मौत उसकी मौत एक सड़क दुर्घटना से हुई है, जहर खाने से हुई है, पानी में डूबने से हुई है, या फिर उसको कोई फांसी लगा करके उसको हत्या कर दिया, यानी उसके कारणों को पता लगाने के लिए ये पोस्टमार्टम कराया जाता है, जो कि एक सर्जिकल प्रोसेस है, ताकि जो मुजरिम होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और इसकी रिपोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट भी मानती है और सिविल कोर्ट भी मानती है। इनिशियल रिपोर्ट आपको 24 घंटे के भीतर आपको मिल जाता है। विसरा का रिपोर्ट आपको 1 से 2 महीने के भीतर आपको थाने से प्राप्त होता है। और विसरा का जो रिपोर्ट होता है वह निगेटिव और पॉजिटिव दो पहलुओं में मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत जहर से हुई है तो विसरा का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। अगर किसी व्यक्ति की मौत डिहाइड्रेशन से हुई है, इसका मतलब है कि विसरा का रिपोर्ट निगेटिव आएगा। स्पष्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है, खुद से वह सुसाइड कर लेता है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पुलिस किस नज़र से, किस एंगल से वह पता लगाती है। तो याद रखें, अगर वह कोई भी व्यक्ति अगर वह खुद से फांसी ला करके आत्महत्या करता है तो पैर उसका मुड़ा हुआ रहेगा, घुमा हुआ रहेगा, और उसके गर्दन पर तेज डीप रसरी के दाग और निशान पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि उसकी मौत नेचुरल हुआ है, खुद से वो फांसी लगा करके आत्महत्या किया है। अगर किसी दूसरों के द्वारा उसको मार दिया जाता है और फांसी लगा देते हैं तो उसको आप देखेंगे कि उसका पैर मुड़ा हुआ नहीं रहेगा और उसके गर्दन पर तेज जख्म का निशान, धार जख्म का निशान नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि मुजरिम बचने के लिए, अपने आप को बचाव के लिए वह अलग किसी जगहों पर उसको मारकर उसको फांसी लगा दिया है, ताकि प्रशासन समझे, दुनिया समझे या खुद से उसकी मौत हुई है, जो कि यह वास्तविकता नहीं है। दोस्तों, पोस्टमार्टम जो होता है वह, जिसको हम शव परीक्षण हिंदी में कहा जाता है, उसको पोस्टमार्टम हाउस में, घरों में जो चीरा लगाने का जो काम होता है वह छोटे रैंक के कर्मचारी ही करते हैं, जो डेड बॉडी को चीरते हैं। और उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं दोस्तों, जांचने का 2 प्रक्रिया है। जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं उन्हीं को यह दायित्व दिया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। तो पोस्टमार्टम 2 तरीका से जांचा जाता है, जिसमें पहला तरीका होता है कि डेड बॉडी का
शरीर के बाहरी अंगों को डॉक्टर्स बड़ी बारीकी से झांकते हैं, परखते हैं, उसके जख्म का निशान को देखते हैं, पता लगाते हैं कहाँ पर क्या है, नहीं है जख्म का निशान। और दूसरा होता है आपको ऑपरेशन, उसको क्या कहते हैं, चीरा लगा के, जो कि इंटरनल बॉडी को देखा जाता है कि उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है, कोई बीमारी से तो नहीं है या फिर कोई अन्य कारण तो नहीं है। तो उसमें से डेड बॉडी से विसरा प्रिजर्व ले लिया जाता है और उसकी ले करके उसको बुयाम में उसको नमक लगा करके पैक करके उसको फोरेंसिक लेबोरेटरीज भेजा जाता है, यानी विधि प्रयोगशाला उसको भेजा जाता है। और उसकी जो रिपोर्ट होती है 1 से 2 महीना में आपको थाने के जरिए आपको प्राप्त होता है। तो उससे निगेटिव और पॉजिटिव आता है। अगर निगेटिव आता है इसका मतलब है कि उसकी मौत डिहाइड्रेशन से हुई है। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है उसकी मौत विषपान से हुई है, जहर खाने से उसकी मौत हुई है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति उस डेड बॉडी को, यानी कि उस व्यक्ति को अगर तकिया मुंह पर रख करके अगर उसको मारने का काम करेगा तो ऐसे में उसका मुंह फट जाता है। तो जो प्रशासन होते हैं वो समझ जाते हैं कि तकिया लगाने से उसको मारा गया है। आपने कभी कभी सुना होगा कि जो डेड बॉडी होते हैं कि उसको जो है उसको चीरने का काम